हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो 10 राइट्स कौन कौन से हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज राइट ड्रग। तो जब भी हम किसी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या ड्रग देते टाइम, तो हम ये चेक करते हैं कि हम जो ड्रग्स है वो राइट है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वही हम ड्रग्स दे रहे हैं। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो ड्रग है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट देखो राइट पेशेंट। तो जिस पेशेंट को हमें ड्रग देनी है या मेडिसिन देनी है, मेडिकेशन करने जाने हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो राइट है या नहीं। हम किसी और पेशेंट की ड्रग किसी और को तो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या है, जो पेशेंट को चेक कर लेना चाहिए कि जो पेशेंट है वो सही है या नहीं। तो थर्ड वन इज़ राइट डोज। तो राइट डोज मतलब जिस पेशेंट को भी हम ड्रग देने जा रहे हैं जिसको, तो उसके डोजेस सही हैं, यानी जो मेडिसिन देने जा रहे हैं जितनी डोजेस में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या जितनी डोजेस लिखी हैं हम वही डोज दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कुछ और किया है और हम कोई और मेडिसिन या उसका कोई और ड्रग या डोज अलग दे रहे हैं। नेक्स्ट राइट रूट। तो जिस भी रूट्स के थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने को अगर लिखा हुआ है तो हम उसी रूट से ही पेशेंट को जो ड्रग्स है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। जैसे राइट रूट, ओरल अगर आईवी दिया है तो हम आईवी देंगे, ओरल लिखा है तो हम ओरल मेडिसिन देंगे। बट अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं, अगर वो ओरल लिखा है तो हम उसको आईवी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो राइट रूट में ही जो ड्रग दे रहे हैं वो राइट रूट में होने चाहिए। नेक्स्ट है राइट टाइम एंड फ्रिक्वेंसी। मतलब जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं या जो भी हम पेशेंट को ड्रग दे रहे तो वो राइट टाइम, मतलब जिस टाइम पे दी गई है मेडिसिन लिखा गया है उसी टाइम पे हमें देना चाहिए, और जितनी फ्रिक्वेंसी में कहा गया उतनी फ्रिक्वेंसी में ही हमें जो पेशेंट को ड्रग या जो मेडिसिन है वो देना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वन राइट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हमें जो भी पेशेंट के, अगर हमने किसी पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट दिया है तो हमें राइट डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जिस पेशेंट को भी हमने मेडिसिन दिया है या जिस पेशेंट को भी हमने केयर दी है तो हमें उसकी फाइल में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। प्रॉपर हमें सारी चीज़ों को मेंशन करना चाहिए, जितना जो भी हमने असेसमेंट किया है या चीज़ों को हमें राइट डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या, राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट। हमें जो पेशेंट है, जिस पेशेंट का भी हमें बोला जा रहा है या जिस पेशेंट को भी हमें ड्रग देना है या कोई भी, तो हमें उसे राइट हिस्ट्री उसकी लेनी चाहिए और राइट असेसमेंट करना चाहिए। हमें किसी और पेशेंट का हमें इस चीज़ को असेस कर लेना चाहिए या चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जिस पेशेंट की भी हम हिस्ट्री ले रहे हैं या जिस जो भी हम चीज़ें हमने असेस किया है हिस्ट्री लिए वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज़। क्या है, ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज। मतलब जो भी ड्रग्स अगर हम साइड इफेक्ट बता देते हैं या पेशेंट को इसमें गिव द क्लाइंट इनफ एटोनॉमी टू रिफ्यूज द मेडिकेशन आफ्टर रोली एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट। अब पेशेंट के अंदर इतने उसको राइट्स होना चाहिए। राइट्स है होता है कि वो अपनी कोई भी जो मेडिसिन है अगर उसको नहीं लेना है या उसको मना कर सकता है। तो क्या है कि ड्रग अप्रोच, जो भी अप्रोचेस ड्रग्स हैं उसके लिए क्या है, राइट टू रिफ्यूज। रिफ्यूज मैंने मना करना। तो अगर उसको इतनी थ्योरी होनी चाहिए कि वो अपनी जो भी ड्रग्स है अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया उसके इफेक्ट को कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको इतनी अथॉरिटी है कि वो इस चीज़ों को मना कर सकता है। नेक्स्ट वन, राइट ड्रग इंट्रिकेशन एंड। तो राइट ड्रग इंट्रिकेशन एंड इवॉल्वेशन का मतलब है जो भी हम पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं वो राइट होना चाहिए, उसका इंट्रैक्शन का सही राइट होना चाहिए, और जिसका इवॉल्वेशन भी है वो हमेशा राइट फीडबैक अच्छा ही मिलना चाहिए। अगर हम किसी पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, सारी जितने 10 राइट्स को ध्यान के रख करके हम अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इवॉल्वेशन कर रहे हैं, दैन तो हमें क्या है, जो राइट इवॉल्वेशन ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट राइट एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या है, पेशेंट को राइट एजुकेशन देना चाहिए और राइट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी चाहिए। हम किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते या पेशेंट कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, जो सही है वही चीज़ें हमें पेशेंट को बताना चाहिए, और हमें उसके ट्रीटमेंट, हमें उसके हेल्थ के रिलेटेड हमें राइट एजुकेशन और राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट एजुकेशन, हमें पेशेंट को राइट एजुकेशन और राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि पेशेंट को अपने उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग वो कैसे अपनी हेल्थ केयर कर सकता है, उसके रिलेटेड हमें उसको राइट एजुकेशन प्रोवाइड करना और राइट इन्फॉर्मेशन, उसकी हेल्थ के बारे में हमें राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि एग्जैक्ट कंडीशन उसकी हेल्थ की क्या है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।